नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का तीसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 41 नंबर के प्रश्न से। 41 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। और ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। 42 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। और ऑप्शन नंबर डी है महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 58। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 70। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। 45 नंबर का प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा?
ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी प्रधान सेनापति, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को और ऑप्शन नंबर डी है भारत के महान्यायवादी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। 49 नंबर का प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के प्रश्न पर। 50 नंबर का प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 1.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 6 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के प्रश्न पर। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है आर वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी वी गिरी और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न पर। 54 नंबर का प्रश्न है सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है वी गिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के प्रश्न पर। 56 नंबर का प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। 57 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन नंबर डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्न पर। 58 नंबर का प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्न पर। 59 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम
और 60 नंबर के प्रश्न पर। 60 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 55 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।